और प्रांजल भाई, बढ़िया भाई। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कितने लोग आ गए? 12 काफी। चलो, कल जो क्लास में अपन पढ़े थे समझ में आया था? नहीं आए हैं अभी। आने दो हाँ सर, आया था। पक्का? यस सर। हाँ सर सर। मैं एब्सेंट थे, क्या पढ़ाया? एक बार टॉपिक बता दीजिए। ये अपन स्टार्ट कर रहे थे, तुमने देखा होगा ना जो शेड्यूलिंग में क्या टॉपिक था? सर रिलेशंस एंड फंक्शंस। सर कल होमवर्क भी दिए थे आप? हाँ, तो कर लिया था क्या होमवर्क? यस सर, सबमिट कर दिए थे। चलो गुड, ठीक है। तो कल जो हमने पढ़ा था, देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से आगे स्टार्ट करें। क्लास 9 का। हाँ सर, ये है। ठीक है, यही पर मैं नेट रुक गया था। यही है। हम यही कर रहे थे। ठीक है, हम कर क्या रहे थे, हमने क्या क्या सीख लिया था देखो कि जैसे मान लो कि एक सेट दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, ठीक है, सेट बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए थे? n स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया था कल? हाँ यस सर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं? 2 to the power स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड और पेयर्स। एन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए इसको थोड़ा याद रख लेना है ना, कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं। अब इसमें m और n की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब n की वैल्यू चेंज हो सकती है। मान लो सेट a में या m की जगह मान लो n की जगह m एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर पेयर्स कितने हो जाएंगे? m इंटू n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 to the power m इंटू n। 2n स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही चेंज हो जाएगा जो भी वैल्यू दे रखा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअली सेट बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, या मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस पेयर होते हैं। जैसे कि 1 पहले 3 के साथ पेयर होगा, तो ये आ गया 1 3। फिर 1 क्या होगा आपका? 4 के साथ पेयर होगा, तो ये आ गया आपका 1 4, है ना। फिर इसमें 2 है, वो 3 के साथ पेयर होगा, तो इसको हम 2 3 बोलते हैं। और 2 क्या है? 4 के साथ पेयर होगा, तो ये 2 4 बोलते हैं। और एलिमेंट्स होते हैं, मान लो 3 होता है या 7 होता मान लो, तो 7 भी 3 के साथ पेयर होता, 7 भी 4 के साथ पेयर होता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक यस है। सर। ठीक है, अब Yes, हमने yes, कहा था कि इसमें से मुझे ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ रहे हैं। तो हमारे कितने आ गए थे? 16 रिलेशंस आए थे। ठीक है, 16 रिलेशंस आ रहे हैं। 16। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि रिलेशंस के नंबर कितने होंगे? 16 होंगे। अब रिलेशंस होंगे क्या, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक चीज देखना, जो भी आपका रिलेशन होगा वो इन्हीं के अंदर से आएगा। ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ना, तो इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, यस सर। ऐसा क्यों होगा बता सकते हो? क्योंकि देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि कोई कंडीशन आपने इम्पोज किया ताकि इस सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करे किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कहते हैं हम कि इसके सारे एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट्स से कंबाइन कराते हैं। तो जो भी आप रिलेशन डिफाइन करोगे वो इन्हीं के अंदर से कुछ ना कुछ तो आएगा, इसके बाहर से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या है इसमें सारे एलिमेंट्स को एक पेयर बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमने कहा था कि एक ऐसा रिलेशन आ सकता है जिसमें यहाँ से भी कुछ ना आए और यहाँ से भी कुछ ना आए, तो इसका क्या आ जाएगा? ये फाई आ जाएगा। ये क्या आ गया था? फाई आ गया था। फिर हमने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया था कि मान लो कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं
उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हमने 1 3 ले लिया, वैसे ही 2 और 4 ले लिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ऑड होना चाहिए तो 1 4 ले लिया और 2 और 3 ले लिया। इस तरह से अलग अलग सेट बनाते जाएंगे, अलग अलग रिलेशंस के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर पेयर्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, आगे मान लो ऐसा आ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कुछ ऐसा आ सकता है, यहाँ पर आपको ये आ जाए 1 3 आ जाए, फिर आपका 1 4 आ जाए, फिर आपका यहाँ 2 3 आ जाए, ये एक रिलेशन हो सकता है। फिर आपका ऐसा हो सकता है कि 1 3 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए और 2 4 आ जाए। अब देखो ये सारे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आए हैं, जैसे 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, ये इसी के अंदर से तो आ रहे हैं। या फिर 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, ये भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से तो आ रहे हैं। फिर एक ऐसा रिलेशन आ सकता है जिसमें हमको सारे ऑर्डर पेयर्स एक साथ रखने हैं, जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4। ये क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो खुद ही आ गया यहाँ पे। एक ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सारे आ गए। तो इसी तरह के आपके 16 रिलेशंस बनते हैं। ये मान लो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, है ना, ये चौथा हो गया, ये मान लो आखिरी हो गया, ये 16वां हो गया, 6। इसके बाद कुछ ऐसे रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है। यस तो तुम हर एक पर्टिकुलर रिलेशन को देखो, हर रिलेशन को देखो। जैसे मान लो इस रिलेशन को देखा, ये रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट से कंपेयर करो तो क्या लग रहा है आपको? इस रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो क्या लग रहा है आपको? कंपेयर करो। हेलो, हेलो, हेलो ये कह रहा हूँ कि ये एक रिलेशन आया ना हमारा, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से कंपेयर करो, दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? यस सर, क्या सेम दिख है। रहा है? सेम है, वेरी गुड, ये सेम है। अच्छा, अब इसको देखो, इस वाले को देखो, इसको कंपेयर करो। वो भी सेम है, बस एक चीज नहीं है उसमें। हाँ, लेफ्ट है उसमें, एक नहीं है। ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं ना। यस सर। ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ पर क्या समझ लें कि तुम चाहे कितने भी रिलेशन बनाओ, रिलेशन या तो पूरी के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आएगा या उसी के अंदर से कुछ आएगा, यानी कि सबसेट आएगा उसका। ठीक है, ठीक है। हाँ यस सर। तो यही जो है, यही रिलेशन का फॉर्मल डेफिनेशन भी होता है। तो रिलेशन होता क्या है, किसी भी दो सेट के लिए रिलेशन क्या होता है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई भी डिफिकल्टी है तो अभी पूछ लो मुझे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। देख लो फिर से कार्टेशियन 16 प्रोडक्ट। रिलेशन बनाया है हाँ, पूछो पूछो। सर, वो बारी बारी से वो समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे बनाया सर। अच्छा, बता दो। 16 रिलेशन का मतलब क्या है कि देखो हमने क्या, अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आ गया ना। यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया कि सेट ए का हर Yes, एलिमेंट sir. सेट बी के हर एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब 16 रिलेशन बनेंगे। रिलेशन का मतलब है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से कंबाइन करना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में अंतर समझो। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से कंबाइन करेगा। और रिलेशन में क्या होता है कि
सेट ए का हर एलिमेंट भी कर सकता है या कोई कोई एलिमेंट भी कर सकता है, ठीक है। सेट बी के हर एलिमेंट से या सेट बी के किसी किसी एलिमेंट से, डिपेंडिंग ऑन हमने क्या कंडीशन दी है। रिलेशन कैसे निकलता है, आप क्वेश्चन दोगे, आप कंडीशन दोगे और उसके आधार पर आप एक रिलेशन बनाओगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि सेट ए से एक एलिमेंट ले लो और सेट बी से एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, उनको एक साथ रखो और एलिमेंट्स ऐसे होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट 20 आना चाहिए, ठीक है। तो सेट ए से आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है लेने के लिए, 1 या 2 है, ठीक है। सेट ए में आपके पास दो ही एलिमेंट्स है ना, या तो 1 है या तो Yes, 2 है। और सेट बी में क्या है, या तो 3 है या तो 4 है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया कि सेट एलिमेंट से कोई भी नंबर ले लो, सेट बी से कोई भी नंबर ले लो, लेकिन उनका प्रोडक्ट 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नो नो सर। देखो सेट ए का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2। सेट बी का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। 2 इंटू 4 क्या होता है, 8। तो 20 से तो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये रिलेशन क्या आ गया, 5। इसमें कुछ भी नहीं आया, सेट ए से भी कुछ भी नहीं आया, सेट बी से भी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। यस सर। अब वैसे ही मैंने कहा कि सेट ए से एक नंबर उठा लिया, सेट बी से एक नंबर उठा लिया, लेकिन वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका जो डिफरेंस है वो ऑड हो जाए, मान लो, है ना। तो सेट ए से तुम क्या लोगे, जैसे 1 लेते हो, तो सेट बी से क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस ऑड आएगा। तो ये एक रिलेशन हो यस गया। सर। उसी तरह से और क्या हो सकता है, सेट ए से 2 उठा लिया, तो सेट बी से क्या उठाओगे, 3 उठाओगे। 4 उठाओगे तो काम नहीं चलेगा, 3 उठाना पड़ेगा। Same हो जाएगा। 2 3, ये एक रिलेशन बन गया। फिर मैंने कहा कि सेट ए से एक नंबर ले लो, सेट बी से भी एक नंबर ले लो, दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो देखो 1 उठा लिया यहाँ से 3 उठा लिया, तो इवन हो गया। यस सर। तो 1 3 एक रिलेशन आ गया। फिर सेट ए से 1 उठा लिया, सेट 2 उठा लिया, सेट बी से 4 उठा लिया, तो 2 4 ये भी एक रिलेशन हो गया। ऐसा करते अच्छा सर, ये करते जो कंडीशन आप बना रहे हैं कि दो डिफरेंस लेंगे तो ऑड आएगा इवन, तो ये अपने मन से कंडीशन बना रहे हैं? हाँ, ये मैं ये बता रहा हूँ कि कंबाइन कैसे कैसे कर सकता है, कंबाइन कैसे कैसे कर सकता अच्छा। है ना। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर हैं सेट ए में और सेट बी में 2 नंबर हैं, तो 2 ही नंबर तो आपस में कंबाइन कर पाएंगे, तीसरा नंबर थोड़ी आएगा बाहर से, है ना। तो ये 2 यस सर। नंबर मैक्सिमम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम कंबाइन कर सकते हैं कि इसका हर एलिमेंट इसके साथ कंबाइन करे, है ना, और इसका हर एलिमेंट मतलब ए का हर एलिमेंट बी के साथ कंबाइन करे। मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना। आप सबसे आसान से एक रिलेशन दे दोगे ऐसा कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से कंबाइन कर ले, तो 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। बाकी जो भी आप रिलेशन दोगे इनके इसके और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। सर हाँ, सर जैसे आप डिफरेंस लेके कर रहे हो वैसे हम लोग प्रोडक्ट लेकर नहीं कर सकते हैं? कुछ भी लेके करो, मैंने वही तो कहा। पहला क्या बोला था, पहला बोला था कि 2 नंबर ऐसा ले लो जिसका प्रोडक्ट 20 आ जाए, तो 5 आ गया था। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि 2 ऐसा नंबर ले लो जिसका प्रोडक्ट 8 आना चाहिए, तो क्या सेट बन जाएगा, 2 और 4 बन 2 जाएगा and ना। 4। तो 2 और 4 इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही तो आ रहा है, यस सर। इसके अंदर ही तो आ रहा है। यस सर। यस अब सर। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा एग्जाम है 100 नंबर का, तो तुम्हारा मार्क्स जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच आ सकता है, 0 से 100 के बीच में तो 1 to आएगा, 100। इसके बाद थोड़ी ना यस आएगा। सर। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये 5 हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। बाकी तुम कुछ भी रिलेशन रखो इसी के बीच में से कुछ आएगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन आएगा कुछ। कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएंगे, और मैक्सिमम चारों के चारों एक साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो यस सर। वहां से ही हम Yes. निकालते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन मेरा क्या आ जाएगा, 2 to the power 4 यानी कि 16। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि रिलेशन क्या हो जाएगा मेरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, मिनिमम 5 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? यस सर। यस सर। चलो अब ये समझ में आ गया तो हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक सेट है, सेट ए, ऐसे मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर लिख दिया, मान लो ए बी सी डी और ई, ऐसे लिख दिया।
यहाँ पर दूसरा सेट डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो। एक फेमस एग्जांपल है, आपको कहीं कहीं दिखाई देगा, ये यूट्यूब वगैरह पर भी मिलेगा आपको। ये एग्जांपल हम लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है। अली बाबा 40 चोर थे, ये TH द नहीं है, ये थे है, ठीक है। अली बाबा 40 चोर थे, ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। हेलो, बोलते रहो, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ सर। ये है सेट यस ए, सर, यस सर। बस ये है सेट यस सर। ये x मान Yes, लिया, sir. एक को, ठीक है। अब देखो इसको, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, ठीक है। x क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट A, और y क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट B। x और y क्यों लिखते हैं, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, A B C D E। तो बार बार सबको ना बोलना पड़े तो सीधे x बोलिए। x का मतलब है कि A B C D E में से कोई एक होगा, ठीक है। उसी तरह से अली बाबा 40 चोर थे, ये 5 एलिमेंट्स हैं सेट बी में, तो सबको पूरा ना बोलना पड़े तो हमने y बोल दिया, ठीक है। तो y का मतलब क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। तुमने पूछा था ना कि हम अपने से कैसे ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या प्रोडक्ट। तो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं कि ये हमें चाहिए रिलेशन। तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पता है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए अली से कंबाइन करेगा, ए बाबा से कंबाइन करेगा, ए 40 से, ए चोर से, ए थे से। वैसे ही बी सी डी ई भी अली बाबा 40 चोर थे से sir. कंबाइन करेंगे, और बड़ा सा एक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको बोलेंगे। वो समझ में आ गया आपको? सर वो तो कोई भी किसी से भी कंबाइन कर सकता है ना। हाँ, वही हमने सारा ले लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सेट ए का Yes, सारा sir. एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से, तो वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो हमको उतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें इसी के बीच से कोई रिलेशन निकालना है। तो हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया, ठीक है। मैं ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन कर और उसके आधार पर सॉल्यूशन लिखूंगा। तो रिलेशन एक तरह से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इज इक्वल टू x कॉमा वाई। x कॉमा वाई का मतलब क्या है कि पहले सेट A आ रहा है, फिर सेट B आ रहा है, सच दैट। इसका मतलब क्या होता है, सच दैट x कॉमा वाई सच दैट। स्टार्टिंग में सर कर्ली ब्रैकेट भी तो रहेगा। हाँ, अभी पूरा लिख दो। x is the first element of y, जहाँ पर x बिलोंग करता है A को और y बिलोंग करता है B। ऐसा, ये मेरा रिलेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y। मैंने एक रिलेशन बनाया जो कहता हूँ कि जितने भी y हैं, उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यानी यहाँ से आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या क्या रिलेशन बन सकता है, बताओ। इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो? ए अली ए अली बी बाबा सी चोर। ए अली बी बाबा सी 40 डी चोर ई थे। सी डी बाबा क्या C40 C40 डी चोर नहीं, चोर नहीं आएगा, सी चोर ही आएगा। क्वेश्चन फिर से हाँ, क्या सी है? चोर। बस इतना ही आएगा, है ना। यस सर। क्योंकि यहाँ का जो अल्फाबेट है, यस सर। यहाँ का स्टार्टिंग सर ए बाबा नहीं हो सकता। ए कैसे हो सकता है, यहाँ क्या है, देखो x इज द, फर्स्ट लेटर सर सबका मिलना चाहिए ना। हाँ, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ से ही आएगा। देखो मैं यहाँ मैपिंग कर देता हूँ, ए अली के साथ आ जाएगा, यस सर। बाबा के साथ C40 और सी चोर। ये समझ में आ गया? यस यस चलो, यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर दो सेट हैं आपकी, सेट ए और सेट बी, ठीक है। तो सेट ए में वो सारे एलिमेंट्स
जिनकी मैपिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होता क्या है? बोलते हैं? डोमेन। डोमेन। यस सर। डोमेन क्या होगा? वो सेट ए के यानी पहला सेट जो है आपका, उसके सेट के उस सारे एलिमेंट्स जिनका रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर किसका रिलेशन बन रहा है, कौन कौन से? एक रिलेशन बन रहा है का मतलब क्या है कि जो इनपुट का पार्ट है, कौन कौन इनपुट के पार्ट है यहाँ पर सेट ए में? ए बी और सी। यस, गुड। तो आपको इनपुट के पार्ट क्या क्या है? ए, बी और सी। ये मेरा डोमेन। ठीक है। रेंज वो होता है जो आउटपुट का पार्ट होगा, जो आउटपुट जहाँ पर मिलता है आपको, तो सेट बी में आता है। रेंज जो है वो सेट बी से आता है, दूसरे सेट से आता है। तो आपको आउटपुट कहाँ कहाँ मिल रहा है? अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40। अली बाबा 40 चोर। रेंज में आपका क्या क्या आ जाएगा? अली आ जाएगा, बाबा आ बाबा। जाएगा। ये समझ में आ गया? ये आपका रेंज हो गया। और पूरा यस का सर। पूरा जो सेट बी होगा उसको हम कोडोमेन। ये क्या हो जाएगा? एंटायर सेट। एंटायर सेट। सेट बी जो पूरा है ना, अली बाबा 40 जो थे, ये सारा का सारा इसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इसमें आपको तीन चीजें समझ में आनी चाहिए: डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन क्या होता है कि जो भी आपका सेट ए है उसमें से सेट इनपुट ए के का कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनपुट के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है। ये तीनों क्या हो गए? डोमेन में आ गए। सेट बी में आप आ जाओ, है ना? तो इसको हम इमेज कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट को हम कहते हैं प्री इमेज। इनपुट को हम कहते हैं प्री इमेज और आउटपुट को कहते हैं उसका इमेज। ये उसका इमेज हो गया। तो सेट बी में जो आउटपुट मिल रहा है, कहाँ कहाँ आउटपुट मिल रहा है आपको? अली, बाबा, 40 चोर। तो जो जो चोर। आउटपुट का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका रेंज। और पूरा का पूरा सेट बी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज में ये अंतर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पूरा का पूरा सेट होता है वही आपका कोडोमेन होता है। केवल जो आउटपुट का पार्ट है उसको हम रेंज कहते हैं, और जो इनपुट का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ये समझ में आ गई बात? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ से हम थोड़ी एक एक चीज देखते हैं थोड़ा। वो देखो कि अब देखो सेट ए को ध्यान से देखो, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? दिख ही नहीं रहा। 5। दिख 5 नहीं रहा सर। है? इसे नहीं दिख रहा है? 5 है। दिख रहा है सर 5। तो इसमें देखो डी और ई का कुछ काम है क्या? नो। नहीं नो। सर। तो अगर मैं जिस एलिमेंट्स का काम नहीं है उसको अगर हटा दूं, तो तुम देखोगे सेट ए में जो एलिमेंट्स बचे वो क्या हो जाएंगे? 3 3 हो डोमेन जाएंगे, ए बी सी। एक तरह से सेट ए डोमेन हो को जाएंगे। डोमेन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक प्रपोजल दिया कि ऐसे एलिमेंट्स जो इनपुट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, उनको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको हटा दो। यस सर। ठीक है, उसको हटा दो। तो फिर जो आपका पहला सेट है वो क्या हो जाएगा? खुद ही डोमेन हो जाएगा। यस ठीक है, सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, remove, तो हटाने का फायदा क्या होगा? बता रहा हूँ। नहीं, जो तुम्हारे को इनपुट में काम ही नहीं दे रहा उसको रखोगे तुम। हाँ ये भी ठीक है। remove all the elements, remove all the elements from set A which are not the part of input, which are not the part of। पार्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा हो गया
ऐसा हो गया, therefore this implies सेट ए क्या हो जाएगा, खुद ही डोमेन हो जाएगा। डोमेन हो जाएगा। तो इसका Yes, फायदा ये हुआ कि फिर हमें डोमेन अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको सेट दे रखा है वो खुद ही डोमेन है। ठीक है, ये फायदा हुआ। समझ में आ गई बात? yes, sir. यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सेट बी को देखो। यहाँ पर सी जो है ना, सी इनपुट आप दे रहे हो सी, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 40 चोर। 40 चोर। ठीक है ना, अलग अलग है ना, 40 भी मिल रहा है और 100 भी मिल रहा है। ठीक है, यस तो सर। अच्छा आप इमेजिन करो एक ऐसा कंडीशन कि आप इनपुट एक दे रहे हो और आउटपुट आपको 2 मिल जाए। मान लो कि मैं आपको कहता हूँ कि एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से सर। ठीक है, पाई आर सर्कल का स्क्वायर। एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब मान लो तुम मान लो ऐसा है या नहीं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, इसको मान लिया अभी कि तुमने आर एक इनपुट दिया और एरिया की दो अलग अलग वैल्यू आ गई, A1 और A2। तो फिर ये सही कंडीशन है क्या? हेलो, नहीं, दोनों सेम होनी हाँ चाहिए ना। सर, एक बार और यानी सर। कि अगर मान लो तुमने Sir, वैसे question मैंने, repeat. हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर मान लो एक सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तुमने पाई तो कांस्टेंट है, तो एरिया के लिए आर देना पड़ेगा, तुमने आर की वैल्यू रख यस दी सर। और आपको 2 एरिया मिल जाए या 3 एरिया मिल जाए, A1 A2 A3। तो ये तो गड़बड़ कंडीशन हो गई ना, कि आप यस सर, इनपुट एक दे पॉसिबल रहे नहीं है हो, सर। आप इनपुट एक दे रहे हो और आउटपुट आपको अलग आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना यस है, सर। इसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि एक इनपुट का करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ये जरूरत नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, इसको हटा दिया। तो देखो अभी हम नया कुछ बनाएंगे, इसको ध्यान से देखो, हम यहाँ पर नया कुछ बनाएंगे। सर चोर को हटा तो के चोर डाकू। कोई जरूरी है कि 40 को भी हटा सकते हैं, कोई एक को? तुम्हारी इच्छा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको समझो पहले। दिमाग वहीं रखो जहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैंने एग्जाम में बोला ले आओगे 0, क्या फायदा होगा इससे? समझ में आ गई बात? आ गई समझ में? Yes, sir. यस हाँ सर। बस, यस जितना पढ़ा सर। रहा हूँ उतना ही समझो, अच्छे से समझो। सेट ए क्या हो गया? ABC। क्यों? क्योंकि जो डी और ई इनपुट के पार्ट्स नहीं थे उसको हमने हटा दिया। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ चलो, यस सर। तो इसको हम क्या मान रहे थे? सेट ए एक्स। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये क्या था अपना? अली, है ना, ये बाबा, ये मान लो 40 है ऐसे, और थे रख सकते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा था। अब देखो ऐसा कुछ बन गया, ए से अली आ गया, बी से बाबा आ गया, सी से 40 आ गया। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितना आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ? एक। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये सही कंडीशन है, ये सही चीज है। यस सर। यस सर। ये भी एक रिलेशन ही है ना, हम तो रिलेशन ही पढ़ रहे थे ना अभी, तो हाँ रिलेशन हाँ। में ही थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। सर एक क्वेश्चन पूछे? एक मिनट, इसको एक्सप्लेन करने दो फिर, है ना। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, समझ में आई? यस। तो रिलेशन यस। फंक्शन कैसे बना? कि फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि आपको जितना, जो सेट ए में है जितने इनपुट्स हैं सबका आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, ABC है, जैसे पहले क्या था आपके पास, यहाँ पे देखो, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे सेट ए में जिनका आउटपुट नहीं मिल रहा था, T और E, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हटा दिया। तो रिलेशन में ऐसा हो सकता है, और रिलेशन में ये भी हो सकता है कि एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिल जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन फंक्शन के लिए क्या होता है कि सेट ए में वही एलिमेंट्स होने चाहिए जिनके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फॉर्मली लिख देता हूँ ताकि आपको
याद रहे, फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन, एक रिलेशन को अगर फंक्शन होना है तो पहला क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए should be part of the input. सेट ए के हर एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, there should be only one output corresponding to one input, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। यस सर। तो एक रिलेशन को फंक्शन कैसे कब हो सकता है, एक रिलेशन फंक्शन जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी पार्ट ऑफ द इनपुट, दूसरा देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट, यानी कि एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग, जैसे मान लो ये पॉसिबल है कि ए का भी आउटपुट, मान लो इसको हटा दूंगा सभी के लिए, इसको हटा दूंगा, ए का भी आउटपुट 40 आ जाए, ये हो सकता है। तो अलग अलग इनपुट्स के आउटपुट एक हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट संभव नहीं है, ठीक है। ये समझ, यस सर। है ना, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, एक से अधिक इनपुट्स के एक आउटपुट हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। ए का भी आउटपुट 40 हो जाए, बी का भी 40 हो जाए, सी का भी 40 हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन ए का अली भी हो जाए, बाबा भी हो जाए, 40 भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये तो पहली चीज है। दूसरा आप देखो कि ये तो सही है, जो सेट ए है वो क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। अब हम सेट ए को सीधे डोमेन बोल सकते हैं, सेट बी को क्या बोलेंगे, वो डोमेन, और जो आउटपुट का पार्ट है अली, बाबा और 40, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज। वेरी गुड, इसको रेंज बोलेंगे। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, रिलेशन का ही एक सबसेट है। रिलेशन में क्या था, ए बी सी डी ई, अली, बाबा, 40 जो थे ये सब आ रहे थे, है ना। और यहाँ पर अब तुम देखोगे तो ए बी सी, अली, बाबा, 40 थे, मतलब ये क्या है, एक सबसेट है रिलेशन का ही। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन आता है सबसे पहले, वो होगा सबसेट किसका, रिलेशन का, और रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया सबको, यस सर। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये तो हमने आज ही पढ़ा। और यहाँ पर ये भी देख लिया कि फंक्शन क्या है, रिलेशन का सबसेट, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन में आपको अंतर समझ में आ गया। हेलो, यस सर। क्या हो गया, परेशान हो गए, समझ नहीं आया क्या ढंग से, आ गया सर। ठीक है। आ गया। अगर आ गया तो कल मैं क्या करूँगा कि कुछ ऐसे ही, ये जो है ना ऊपर ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे 4-5, और उससे हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन है, रिलेशन तो होगा ही, ये रिलेशन फंक्शन है कि, देखो ऐसे पूछा जाता है कि रिलेशन तो होगा ही, अगर आपको एक सेट दे दिया, एक दूसरा सेट दे दिया, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो बनेगा ही। अब ये पता करना है कि ये जो रिलेशन ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है ना, ये हम कर देखेंगे। और उसके बाद ये जो मैं पढ़ा दूँ ये आपको क्लास 11th का है बेसिकली, है ना। अब इसी के ऊपर
थोड़ी सी चीजें चलती हैं क्लास 12th में, तो ये जानना आपका आवश्यक था ताकि रिलेशन फंक्शन होता क्या है। फिर हम क्लास 12 को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ओके आशा सर। करती आपको समझ में आया होगा, है ना। सर मैथ का नोट्स कैसे बनाएंगे? देखो एक तो बेटा ऐसा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर चाहोगे तो मैं खुद ही अपना नोट्स आपको भेज दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं। तो किताबें हैं ही आपके पास। दूसरा मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ है, आपको होनी चाहिए आपके पास, ये मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो नोट्स तो केवल यही तो तरीके बनाने के। सर हम लोग केवल एनसीईआरटी फोकस करें ना? हाँ बिल्कुल, अगर आपको बोर्ड आपका एम है तो एनसीईआरटी 100%, उसी में से सारी चीजें हैं, ठीक है। यस सर। बाकी सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो कोई issue नहीं। लेकिन मैं जो ओके पढ़ाता सर। चाहूँ आप उसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ते भी जाओ, है ना। यस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ यस रहा है आ रहा सर। है। बता दो, नहीं आ रहा तो भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपन कुछ और तरीका देखेंगे। और कोई कुछ पूछ भी रहा था बीच में, मैंने उनको रोक दिया था, सॉरी हाँ उसके लिए। सर, सर कह रहे थे कि जैसे जैसे आप सेट ए में से डी और ई का काम नहीं था तो आप उसे निकाल दिए थे, हटा दिए थे। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही सेट बी में तो सर थे का भी तो कुछ काम नहीं था। हाँ उसको नहीं हटा सकते, कोड उसको नहीं हटा सकते, है ना। क्यों? क्योंकि उसको इनपुट आप दे सर वो सकते कोड डोमेन हो जाएगा ना पूरा हाँ पूरा। तो वो हाँ। कोड में नहीं रह पाएगा ना फिर। देखो उसके लिए ऑलरेडी देखो सेट ए के लिए हम केवल एक ही चीज डिफाइन करते हैं, सेट हम्म। बी के लिए दो चीजें डिफाइन करते हैं, हम्म। और ये दोनों भी बराबर होती हैं। वो आगे पढ़ेंगे, मैंने बोला ना अभी हम क्लास 11 का ही पढ़ रहे हैं, आगे ओके। कमिंग हफ्ते में हम वो भी डिस्कस करेंगे जब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो आज जो पढ़ा है वो सबको समझ में आ गया अच्छे से। जी सर। यस सर। जनरली होता यस क्या है सर। कि इसको हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो मैंने जो आज पढ़ाया, अगर आपने किसी ने कॉपी में नोट किया या सिर्फ कहानी की तरह सुना है? सर नोट किए, पूरा नोट्स बनाएंगे पूरा आपका। बहुत अच्छी बात है, वरना मैं चाहूंगा, मैं अगर तुम कहोगे तो इसका फोटो भी भेज दूंगा, है ना। अगर आपका सर नोट्स व्हाट्सएप, भेज दीजिएगा ना। हाँ मैं भेज दूंगा, है ना। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं हूँ तो मैं सर से बात करके जो चौधरी सर